अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। हंसदे रहो खुशहाल रहो जी। जो जो मेरी आईडी पर न्यू आ रहे हैं या मेरा ये क्लिप देख रहे हैं, मिनी व्लॉग देख रहे हैं, वो मुझे फॉलो भी करते जाए, लाइक करें, शेयर करें और मेरी पोस्ट को रीपोस्ट ज़रूर करें। जो भी मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी मैं 2-3 इकट्ठे व्लॉग डाल दूँगी। आज कल मैंने शायद एक डाला था। जनाब ये चीज़अप पे गए हैं। चीज़अप पे मैं आपको पूरे चीज़अप का टूर करवा रही हूँ, कहाँ कहाँ से क्या लिया हमने। बस मैं देख रही हूँ, वहाँ पे परफ्यूम थे, परफ्यूम के टेस्टर पड़े थे, उनको चेक किया और कपड़े देखे। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं भाई। एक मिडिल क्लास जो तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अच्छे थे वो काफ़ी महंगे थे और नॉर्मल हल्के फुल्कों पे उन्होंने सेलें लगाई हुई थी। उसमें भी अच्छे पीस तो लोग ले गए थे जब मैं गई हूँ, कोई ख़ास नहीं थे। खैर ये मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, ऊपर से कपड़े थे, फिर मैंने कहा चले जनाब अब नीचे का टूर करते हैं। ये डिम्मी को मैंने परसों एक दिन पहले जब हम गए थे, मैंने इसके ऊपर दुपट्टा बनाया था। एक दिन छोड़ के जब अगले दिन गई वैसे ही दुपट्टा बनाया था। मुझे इतनी हंसी आई, बेचारी डिम्मी को किसी ने सीधा करके ही नहीं रखा। ये हाल डिम्मी बेचारी का किया ना, उसको कपड़े बदलाए। देखो मेरा स्टोर होता तो मैं उसको कपड़े ज़रूर चेंज कराती, कम से कम डेली का एक सूट तो चेंज होना ही चाहिए ना डिम्मी का। यहाँ पे बॉडी स्प्रे पड़े थे, हस्बैंड कहते जी बॉडी स्प्रे कोई देख लो, तो बॉडी स्प्रे पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा छोड़े जी, दफ़ा करें, आगे चलो आगे चलो, पूरा स्टोर घूमना है, आगे चलो। टांगों की बस हो गई थी, इसलिए काइंडली जो इस तरह के स्टोर पे जाता है वो कभी भी पंपी शम्पी पहन के ना जाए, हील पहन के ना जाए, तो वो सीधी फ्लैट चप्पल, घर की जूती चप्पल वही पहन के जाए, क्योंकि चलना इतना पड़ता है और बैठने की जगह नहीं होती बस। और मैं यहाँ क्रॉकरी देख रही थी, इतनी प्यारी प्यारी प्लेट्स थी, डिशेज़ थी, कप थे, मज़े की चीज़ें थी, बट बहुत कॉस्टली, बजट में नहीं आ रही थी। खैर बस मैंने देखी और छोड़ दी। प्राइस टैग पढ़ती जा रही थी बैक कर कर के और छोड़ती आ रही थी। मैंने कहा काश कोई चीज़ मैं भी ले सकती, बट ज़्यादा कुछ नहीं लिया। फिर ये वेजिटेबल्स की तरफ आ गई। ये वेजिटेबल्स आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे वैसे इनके पास फ्रेश वेजिटेबल्स भी थी और यहाँ पे जनाब अचार भी पड़ा था और लहसुन का अचार मुझे अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था ले लूँ। मैक्रोनीस भी खुली पड़ी हुई थी। अब आए हम इधर दूसरी साइड पर और यहाँ पे सोप पड़े थे और सारे बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाले सर्फ वगैरह पड़े थे। उधर देखा, उधर घूमा, फिर मैं कॉफ़ी देखने लग गई। कॉफ़ी देखी बल्कि ली, यहाँ पे कॉफ़ी ली। उसके बाद लास्ट में मैंने एक बिस्किट का डब्बा भी उठाया और एक पैंट ली, शर्ट ली और 2-4 चीज़ें और ली। तो यहाँ पे हाँ याद आ गया, स्प्रे की तरफ देख रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया रूम स्प्रे। और कौन सा मैंने रूम स्प्रे लिया था, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट की। फिर मैंने वही उठाया था। मैंने कहा वाह ये मुझे मिल गया। और साथ मैंने ये स्पैगेटीज़ ली थी क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे, बस नज़र आई तो फिर मैंने जल्दी से उठा ली। तो ये जनाब जी अच्छा खासा हमने भी ना करते हुए सामान ले ही लिया था। बट रश ऐसे था जैसे मुफ्ता बन रहा हो। अच्छा मुफ्त दी शै लभदी होवे, पर मुफ्त दा उत्ते कुछ भी नहीं सी। वो जो शॉपर भी दे रहे थे ना, वो भी कह रहे थे पैसों का ख़रीदो। फिर यहाँ पे कोई खाने पीने की बच्चों की चीज़ें भी ली। फाइनली जो है फिर हम लोग जो है बाहर निकलने की ट्राई कर रहे हैं। सामान उठाया तो जनाब ये बाहर निकले हैं। मैं यहाँ खड़ी होगी, बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाया। देन वो बाइक लेके आए हैं उधर बेसमेंट से। तो फिर मैं अपने घर की तरफ चल दी। हस्बैंड चले गए थे, फिर मैं बेटे के साथ वापस आई थी। उन्होंने कहीं काम जाना था और 5 बजे हम गए थे और देखे जनाब 8 बजे हम घर आ रहे हैं। 2 घंटे मॉल घूमते ही रहे। ये घर आई हूँ, गेट बजाया, उन्हें कहा गेट खोल दो। अल्लाह के बंदा मेरी टांगें थक गई और फिर मैंने सामान जो है वो बेड के ऊपर पलट दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।